हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कि प्रीवियस में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, मिसिंग नंबर के जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे, ठीक है, किस किस प्रकार बन सकते हैं, सभी को हम किस प्रकार एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम आज के मिक्स क्वेश्चन से देखेंगे, लेकिन हम जो प्रीवियस में एसएससी में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसी बेस पर आप तैयारी अपनी जारी रखें। तो वैसे तो आपको हर तरीके से करना है, और छोटे एग्ज़ाम्स और किसी रेलवे वगैरह में भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एसएससी में हम किस प्रकार के CGL, CHSL, MTH वगैरह हर तरीके के एक दो क्वेश्चन हमने करके 5 से 7 क्वेश्चन आपके बनाए हुए हैं। ओके, तो क्या है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस और रीजनिंग बाय गौरव यादव के, ठीक है। तो हमें इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 त्रिभुज बनाए हुए हैं, तो तीनों त्रिभुजों को देखिए किस प्रकार से है, तो करने की कोशिश करें। हम भी क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लिया होगा आपने, तो उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर, 3 त्रिभुज दिए हुए हैं, तीनों त्रिभुज में लिखा हुआ 122, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है 25, फिर 5, फिर 155, 54, फिर 23 और 7, फिर 125, 156 और नीचे 13 और क्वेश्चन मार्क। फोर्थ ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, 23, 11, 21 और 13। तो हम किस प्रकार इसे निकाल सकते हैं? आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, टाइम भी मिल गया आपको, तो हम इसको कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 120 है, 25 और 5 से 120 बनाने की आप कोशिश करें, या और कुछ तरीके से आप 120 से 25 बनाएं, 25 से। तो आपको प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्या करोगे, देखते ही सॉल्व करने लग जाओगे। तो आपको अन्यथा आंसर निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। उस तरीके से आप का माइंड डेवलप होने के बाद आप उसमें तरीके को लगा सकते हैं जो इसका आंसर होगा। तो देखिए 2-3 तरीके लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी 2 या 3 तरीके लगाएं, किसी न किसी से निकल जाएगा। तो देखिए, अगर हम 120 है, 120 में 25 और 5 से हम 120 बनाएं तो नहीं बनेगा। 125 माइनस 5 करेंगे तब 120 तो आ जाएगा, इससे तो 120 आ गया। लेकिन सेकंड में अगर हम 154 को किस प्रकार 154 बनाएं, 23 गुणा 7 कितने होंगे, 21, 2 कितना आया, 14 और 2 कितने हो जाते हैं, 16। -1 करेंगे तो 160 आएंगे, लेकिन ऊपर दिया हुआ है 154। तो ये तरीका गलत हुआ, इसलिए हमने सही नहीं लिखा, समझाने के लिए। अब हमें नेक्स्ट में देखना है कि अगर हम 120 है, इस 120 को फर्स्ट में देखना है, ट्रायंगल में 120 है, इस 120 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 25 आ जाता है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार त्रिभुज था, ये कोई नंबर था, ये कोई नंबर था, तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास Z आया। इस तरीके को समझ लीजिए, ओके। तो हमने Z निकालना है x और y को, x में y का भाग देकर। तो फर्स्ट में 125 से, यानी 120 से 5 का डिवाइड किया तो 25 आया। सेकंड में अगर 154 को हम 7 से डिवाइड करके देखें तो देखिए 23 आएगा आपका, 7 दूनी 14, 1 बचा, ठीक है। 23, 7 है आपका, इसमें कितना बचेगा, देखिए आपने इसमें डिवाइड किया, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं क्वेश्चन के, तो एक बार इसको डिवाइड करके देखिए आप, 7 को इसे डिवाइड करके देखिए क्या आएगा। अपना ऊपर कैलकुलेशन गलत हो गई है, ठीक है, दोबारा से देखिए कैलकुलेशन अपनी। तो आपका इसे डिवाइड करने पर 25 नहीं आता, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 25 नहीं आएगा। देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो आप 2
फिर 2 आएंगे तो 24 इसका ऊपर आएगा, ठीक है। 25 तो कब आते, जब 125 को डिवाइड करते, ठीक है। अभी आपने किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो आपने क्या किया, इसमें डिवाइड किया तो 24 आया, तो 24 से हमने 25 बनाना है तो +1 करना है, ठीक है। और अगर हम 154 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2, और फिर से 2 आएगा, और +1 कर दें तो 23 आ जाता है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन में अपनी गलती हो गई उसके लिए। तो थर्ड में आपका दिया हुआ है 156 है, उसको 13 से डिवाइड करना है आपको, तो जो आए उसमें +1 ऐड करना है। 13 एकम 13, कितना बचा, 2, 13 दूनी 26, तो +1 करेंगे तो क्या आएगा, 13। तो अब जिस ऑप्शन में 13 है, जिस ऑप्शन में आपको 13 मिल रहा है वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में 13 है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 23 है, 2 में क्या है 11, फिर 21, फिर 13, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी इज़ द करेक्ट आंसर, 13 है इसका। तो कोई समस्या नहीं है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। तो नोट डाउन करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये प्रीवियस ईयर्स में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो कर लिया आप सभी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, क्या है, 9, 12, 48, 17, 24 और 80, 33, 36 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस आपके दिए हुए 118, 110, 144, 120। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम लगा सकते हैं इसमें, या रो कर लगा सकते हैं कॉलम, दो ही तरीके हैं। तो हम अगर इस 12 और 24 से 48 बनाना है हमें, तो हम किस प्रकार बनाएंगे 12 और 24 से 48। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें जब, तो हमारा 16108 आता है, ठीक है। हमारा आंसर में क्या है 48 आगे सामने, ठीक है। तो हम इस तरीके को नहीं लगा सकते। तो अगर दोनों को ऐड करके हम कुछ तरीका लगा सकते हैं, तो वो देखना है हमें। तो देखिए अगर हम 9 को 12 में ऐड करें, और अब मुझे बताइए 9 को 12 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21 आ गया। इस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, और कितना आ जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करने पर आपका 42, और 42 में अगर हम प्लस का 6 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 48 निकालना था आपको, किसी ना किसी तरीके से हमें 48 निकालना था, वो हमारा आ गया। अब जो हमें तरीका लगाया हमने, किसी भी तरीके से हमने 48 आया, जो किसी भी दो तरीका है उसी तरीके को हम सेकंड रो में लगाएंगे। किस में लगाया हमने, रो में। अगर सेकंड में सही आया तो हमारा वो सही होगा, नहीं तो हम फिर अन्यथा कॉलम में देखेंगे। तो सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड 17 को 20 से ऐड किया, कितना आया 7 और 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 7, एक कैरी आया 6 और एक फिर से 7, ठीक है। यानी 4, 2, 7, 14, फिर 1, 2, 3, 6 और 1, 7, और इसमें प्लस का 6 ऐड करें तो बताइए कितना आएगा, सही है 34 तो आ गया, फिर 2 से गया 74, तो कितना आया आपका यहाँ पर 10 और एक लगाया 80, सामने भी देखो 80 ही लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। किस ऑप्शन में, रो का लास्ट का दिया हुआ है 80, इसमें लास्ट में दिया हुआ था 48। हमने जो तरीका लगाया उन फर्स्ट में 48 हमने किसी न किसी तरीके से निकाल लिया, तो उसी तरीके को नीचे लगाकर 80 आ जाता तो हमारा सही होता। तो ये 80 आ गया, तो सेकंड में हमने, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को जो तरीका लगाया उसे क्या करते हैं थर्ड में लगा देंगे। थर्ड में लगाया,
क्या है 33 और 36, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 9 और 6। देखिए 4 3 और 6 9, और ये दोनों का ऐड किया 6, दो को मल्टीप्लाई किया क्या आया 8, 1 आया कैरी 12 और 1 13, प्लस का 6 किया 8 से 14 एक हासिल आया, कितना हुआ 4 और 1। अब जिस ऑप्शन में 144 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इन दोनों में यही तरीका लगेगा, तो थर्ड में भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 144 हमारा किस प्रकार आया सभी को पता चल गया होगा। तो किस ऑप्शन में 144, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में 144 है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का सी सही है। तो कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से दोनों को ऐड किया, उसका मल्टीप्लाई करके +6 कर दिया, दोनों को ऐड करके डबल किया और +6, दोनों को ऐड किया डबल करके +6, तीनों का फंडा सेम है। क्या मतलब था, कोई भी संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई किया, उसका ऐड किया तो 2, फिर जो आई उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x और y के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, वो लास्ट में जो z हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, z के स्थान पर सबसे पहले 48, फिर 80, फिर लास्ट में 144। ठीक है, तो इसको हम आप नोट डाउन करें, फिर इसे हटाते हैं। कर लिया आपने, अब इसे हटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका एक बॉक्स है, उसमें दिया हुआ है 4 1 4 क्वेश्चन मार्क 4 2 5 2 2 3 49 64 और 169। तो ऑप्शंस 12 13 5 और 6। ठीक है, तो करें समझें क्या है क्वेश्चन नंबर 3। कर लिया सभी ने। क्वेश्चन 3 को करने का दो ही तरीका होता है, एक तो हम क्या कर सकते हैं कॉलम में या रो में। रो में देखिए आप, अगर हम 1 4 को फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए, फर्स्ट का आंसर निकालना है रो से, सेकंड को देखनी है। अगर 4 2 और 5 को दोनों को ऐड करें तो 5 नहीं आ सकता, 2 और 5 को ऐड करें तो 4 नहीं आ सकता, 1 और 4 को ऐड करें तो 2 नहीं आ सकता। तो इसका तो कुछ तरीका, सबको ऐड करें कितना आएगा 6 और 5 11, नीचे का आपका 11 नहीं आएगा 7 आएगा। तो रो से आपका हर तरीका गलत हुआ, लेकिन आपको इसमें कॉलम में ही देखते हुए कॉलम में ही करना है। क्यों करना है कॉलम में, क्योंकि ऊपर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सभी क्या हैं आपकी छोटी संख्याएं। ठीक है, 1 डिजिट की हैं, कुछ 2 डिजिट की भी हैं, तो छोटी संख्याएं दी हुई हैं तो उनसे नीचे देखिए, आपको सबसे लास्ट में कॉलम में बड़ी संख्या दी हुई है। तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब छोटी संख्याओं को ऐड करने पर किसी भी तरीके से आपका लास्ट का नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे कॉलम में देखना है। ठीक है, कॉलम में हम किस प्रकार देखेंगे वो देखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम में देखिए, अगर हम इसमें फर्स्ट कॉलम में 1 4 और लास्ट में दिया हुआ है 2, इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा 7, और हम 7 का अगर स्क्वायर कर दें तो मुझे बता दीजिए 49 आ जाता है नहीं आ जाता। आ गया ना 49। तरीका सबको समझ में आया नहीं आया, 49 किस प्रकार आया। ठीक है, आपको 7 आ गया और सामने नीचे 49 है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो लिख दिया 49, हमें कैसे पता चलेगा, सबको ऐड करना तो पता चल गया। फिर आपका 7 आया, आसानी से आ जाएगा ऐड करने पर। तो ऐड 7 को और 49 को कुछ रिलेशन देखिए आप,
तो 7 का अगर स्क्वायर करें तब भी 49 आता है, तो स्क्वायर कर दिए तो 49। अगले में दिया हुआ है 4 2 2 2, अगर यही तरीका इसमें लगे तो सही है। कितना हुआ 2 4 और 8, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो मुझे बता दें नीचे 64 लिखा हुआ है ना, सही है। अब हमें देखना है किसमें, थर्ड कॉलम। थर्ड में एक ऐसी संख्या है x, ठीक है। अब इसका आपको आंसर किस प्रकार निकालना है, आपको इसे ऑप्शन से करना है, ठीक है। किससे, ऑप्शन से। अब इस जो क्वेश्चन मार्क के x है इसकी जगह अब क्वेश्चन मार्क में मान रख के देखें, और क्वेश्चन मार्क में रखें मान, फिर उन दोनों के साथ ऐड करें और उसका स्क्वायर करके लास्ट का नंबर निकालने की कोशिश करें। इस x आया आपका, फिर क्या है 5 है और फिर 3 है, तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और सामने हमारा क्या आना चाहिए 160 आना चाहिए, जो आप z मान लीजिए उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इस तरीके को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए x की जगह सबसे पहले आप 12 रख के देखेंगे, तो 12 प्लस का 5 प्लस का 3, तो ये कितना हो गया 12 और 8 20, 20 का स्क्वायर 140 यानी 400 होता है, और यहाँ दिया हुआ है 169। हमारा फर्स्ट तो गलत होगा। सेकंड है हमारा 30 30 4 और 5, ये कितना होगा 21, 21 का होता है 114441, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हुआ। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में आपका दिया हुआ है क्या, आपके सामने 5 5 और 3, कितना हुआ 10 और 3 13, और सभी को याद है 13 का स्क्वायर 169 होता है, सामने 169 है, तो हमारा सही हुआ। अब हम x की जगह क्या रखेंगे 5, x की जगह हमने रखा 5, ठीक है। तो 5 5 3, तो इस z की जगह क्या आ जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी z की जगह 13 आया। तो हम x की जगह हमें आंसर किसका निकालना है x का, तो x की जगह 13 आया। तो अब किस ऑप्शन में 13 था ये, यानी 5x का मान था किसमें सी ऑप्शन में, तो 5 हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए थर्ड क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। सबको ऐड किया उसका स्क्वायर किया, सबको ऐड किया उसका स्क्वायर किया, सबको ऐड किया इसका स्क्वायर है, लेकिन हम इसे आसानी से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ऐड करने पर डायरेक्ट नंबर देने, स्क्वायर भी करना है हमें। तो ऑप्शन से ऐसे एक नंबर देखेंगे कि उस सबको ऐड करने पर जो नंबर आए उसका स्क्वायर करने पर सामने संख्या आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने ऑप्शन से 5 को लगा कर देखा, तो 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, तो इसमें x का जो मान है वो 5 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कर लिया 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या है, सर्किल है आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है 6 21 24 84 6 1 2 2 7 1, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आपके दिया हुआ है क्या 8094, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी छोटी से लेकर। तो आपको क्या करना है, किस प्रकार करना है, सामने क्वेश्चन है करें। कर लिया, क्या था क्वेश्चन 6 21 24 84, तो आप देखिए 6 को 21 के आसपास है या नहीं है, आसपास है ना, तो 6 से 21 बनाने की कोशिश करें आप। तो सॉल्यूशन में 6 से 21 हम बनाएंगे किस प्रकार, तो देखिए
6 से 21 बनाने के लिए हम एक ही तरीका है, क्या? अगर हम 6 में क्या कर दें, एक तरीका क्या होगा इसमें, देखिए 6 में हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है आपके सामने, 12 आ जाता है। ठीक है, 12 में हम 21 किसी प्रकार नहीं निकाल सकते, तो अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो 21 आ जाता है इसका आंसर। 12 को हम उल्टा कर दें तो 21 आएगा या नहीं आएगा, आ गया ना। अगर यही तरीका नेक्स्ट में भी लगना चाहिए, क्या है, 21 को 21 नहीं 24 है, अगर इस 24 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48, और इस 48 को हम उल्टा कर दें तो क्या आएगा, 84। ठीक है, 84 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो सामने संख्या आएगी उसको पूरा रिवर्स कर देंगे, उल्टा दर्पण में दबा देंगे। तो देखिए 2, फिर आया 6 दूनी 12, 1 अस्सी लाया, 8 दूनी 16 और 1 17। इसको हम उल्टा करेंगे तो मुझे बता दीजिए 22 71 आया या नहीं आया। पीछे से लिख दिए 2 2 7 और 1, और सामने देखिए ऑप्शन में उसमें सर्किल में देखिए 2 2 1 दिया हुआ, 2 2 7 1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें सबको पता चल गया। अब आपको इसमें डायरेक्ट आप x मान लीजिए, इसकी जगह आपने x माना, ठीक है, उसका 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो सामने संख्या आई है, आप देखिए जो ये संख्या है इसमें ये, अब ये तो नहीं कर सकते कि जो संख्या आई है, ठीक है, उस संख्या को 2 से डिवाइड कर दे। 2 से डिवाइड तो तब करते अगर आपका यहाँ पे 12 ही होता, यहाँ पे 48 ही होता, यहाँ 1722 ही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, इसका रिवर्स कर रखा है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर ले, रिवर्स कर ले, 4908। अब इसे 2 से डिवाइड करें आप, ठीक है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, 2 को 49, यहाँ पर देख लीजिए 4908 कितनी बार गया, 2 बार, फिर कितना आया 9, 0 बचा तो कितनी बार गया, 2 चौक 8, 1 बचा 5 बार, 10 पर पूरा पूरा चला गया, फिर क्या आया आपका 8, 8 चौक 2 चौक 8, तो क्या आया आपके सामने 2414। तो इस x की जगह हमारे सामने क्या आ गया 2414, यानी यह आंसर है फाइनल, समझ लीजिए। यानी आपको क्या करना था, जो नंबर आया उसे स्क्वायर करके, यानी 2 से मल्टीप्लाई डबल करके, उस जो नंबर आए उसका रिवर्स करना है। नंबर आया उसका रिवर्स, जो नंबर आया डबल करने पर उसका रिवर्स। लेकिन यहाँ पर आपका चक्कर पड़ गया, जो नंबर नहीं दिया हुआ ये इसके स्क्वायर करके, यानी इसका डबल करके आप डायरेक्ट यानी उल्टा कर सकते थे, लेकिन आपको नंबर ही निकालना था। ठीक है, वो नंबर निकालने के लिए क्या करते, आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसमें डिवाइड करेंगे, ये सही है हमारा। इसमें डिवाइड आपने किया, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसमें डिवाइड करने पर 2414, तो इसका आप डबल करके उल्टा करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए इसका इंटू क्या होगा ये, ठीक है, और इसको आप उल्टा करेंगे तो 8094 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो नंबर है जिसका इंटू करके 2 से और उसका डबल उल्टा किया, विपरीत रिवर्स किया, तो वो नंबर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया। सभी को समझ में आया होगा, कोई गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, और भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वीडियो रिवर्स करें, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, रिवर्स में समझ में ना आए दोबारा से तो आपको, ठीक है, अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 से 5 देखेंगे, एक बार इसे नोट डाउन करें। कर लिया आप सभी ने। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर क्या करना है 5 आपके सामने ये रहा। क्या है देखिए, दो आपको अर्धवृत्ताकार उल्टे करके अटैच किए हुए हैं और दोनों में अंदर नंबर लिखा हुआ है और बाहर आपका नंबर लिखा हुआ है 2। ठीक है, सेकंड में भी यही है और थर्ड में भी इसी प्रकार से लिखकर एक का आपको क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके 8, 7, 10, 12 हैं। इसे आप किस प्रकार करें एक बार इसे आप खुद करें। आपके आज के क्या हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके कराए हुए हैं एग्ज़ाम में। सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके हैं आज के एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके ये प्रीवियस हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप इसकी टेंशन ना लें। इसी प्रकार के एसएससी में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हाई लेवल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक दो अच्छे छोटे एग्ज़ाम में भी आए हैं क्वेश्चंस हैं, इनमें मिक्स क्वेश्चन में भी थे एक दो क्वेश्चंस मिक्स उसके प्रीवियस के। ठीक है, तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, आप जो बॉक्स है उन दोनों को ऐड करें और बाहर वालों को ऐड करें, फिर कोई रिलेशन देखिए। अगर ऐड करने पर अंदर और बाहर वाले का सम आए यानी समान आए, जैसे आपने अंदर आया 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो जैसे यहाँ पर आपने किया 2 नहीं 8 कर लीजिए, तो इनका तो आया 12, तो इनका भी 12 आया। अगर ये सम आए समान आए सम इनका, तो हमारा वो तरीका सही होगा। तो इनमें करके देखना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है सॉल्यूशन। अगर हम 4 और 9 को ऐड करें तो कितना आएगा 13, और 6 को ऐड करें तो कितना आएगा 12। मुझे बता दीजिए समान आया नहीं आया, नहीं आया ना समान, तो ये तरीका क्या हुआ, गलत हुआ। अब हम क्या करेंगे, माइनस करके भी देख लीजिए, इनका अंतर कितना आएगा 5 और इनका अंतर 0, वैसे गलत है। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। थर्ड ये बचा हुआ है। अगर हम फर्स्ट वाले में 4 और 9 का बॉक्स वाले को मल्टीप्लाई करें तो 36। ठीक है, और अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36। तो मुझे बता दीजिए ये दोनों समान है या नहीं है, समान हो गए। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड में भी देखना है। सेकंड में आपका लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है 24 गुणा 3 दिए हुए हैं। 24 या कितने हो गए 72। ठीक है, तो 9 8 कितने हो जाएंगे 72। तो मुझे बता दीजिए ये और ये समान है और ये समान है। ठीक है, तो ये तरीका हम क्या लगा सकते हैं, थर्ड में लगा सकते हैं। थर्ड में क्या है 15 और 3, 15 से कितने हो जाएंगे 90। अब आपको 9 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आपका क्या आ जाए 90 आ जाए। अब ये 90 कैसे हमने लिखा, 90 किस प्रकार लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपस में समान है। अब ये समान लाने के लिए एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि क्या हो जाए 90 आ जाए 9 से मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह अगर हम 10 रख दें तो 9 गुणा 10 बराबर 90 आ जाता है। तो x का मान हमारा क्या हुआ 10 हुआ। ठीक है, तो इसमें किस ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपका 10 दिया हुआ है, तो सी आपका सही है। मुझे बता दीजिए 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो अर्धवृत्ताकार थे, ठीक है, दोनों उनको मल्टीप्लाई किया, जो बाहर थे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों समान आए न जो नंबर थे। फिर सेकंड में भी करने पर समान आए, तो थर्ड में ऐसे एक नंबर देखिए नीचे वाले का जो दोनों को मल्टीप्लाई करें जो नंबर से, तो बाद में ऊपर वाले के ही समान आना चाहिए। ठीक है, तो 90 कब आएगा 9 को मल्टीप्लाई करने पर 10 से। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है, इसे स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें। कर लिया होगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, और मिसिंग नंबर का भी आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या है, फर्स्ट में दिया हुआ है बॉक्स में आयत में 5 16 49, फिर लास्ट में दिया हुआ है 9 29 89, फिर 15 क्वेश्चन मार्क 1 4 7। ऑप्शन क्या है 15 48 45 48 51।
ठीक है, और क्या दिए हुए हैं आपके 54, ठीक है। तो किस प्रकार हम करेंगे, सबसे पहले आप खुद करें, कोशिश करनी है, जो तरीका आपको सिखा रखा है इससे ही हमें करना है। कर ले सभी ने? तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है आपको, देखिए क्या है। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है 5, 16 और 49, इन तीनों को आपको रिलेट करना है। फिर लास्ट जो सेकंड है उसको रिलेट करना है, यानी एक तरीके से रिलेट करने पर समान कंसेप्ट बैठना चाहिए ना, यही बात है ना। तो वही तरीका हम थर्ड में लगा देंगे, मिसिंग नंबर का यही रूल होता है। तो आपका फर्स्ट में है 5 से आप 16 किस प्रकार बना सकते हैं। 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। इसी प्रकार आप 15 में 1 ऐड करने पर 16, और कोई तरीका है 15 को 5 से 16 बनाने का? नहीं है ना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया तो 16 आया, ठीक है। प्लस कर सकते हैं क्या आप इसमें, 9 में प्लस कर सकते हैं, लेकिन 16 में आप 9 वगैरह प्लस करोगे तो 49 नहीं आएगा, इसलिए हमने प्लस का 9 नहीं किया। प्लस का 9 क्यों नहीं किया, 9 नहीं, आपका इसमें प्लस 11 करना था, तो 11 16 में ऐड करेंगे तो फिर 49 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया तो क्या आया, 16। और अगर हम इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें तो कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा भाइयों, कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए। 48, 48 तो तब आएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करें तो 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, 2, 29, 29 और 89, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब मुझे बताइए 9 से 29 किस प्रकार बनेगा। 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 9 3 कितने हो जाएंगे, 27। आपको बनाना कितना है, 29, कितना ऐड करें, 2, 29 बन गया। 28 बनाना था +1, 30 बनाना था तो +3 कर देते। फिर ये 29 से आपको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा। देखिए आप इससे इसको मल्टीप्लाई करें एक बार, क्या आता है इसमें मल्टीप्लाई करने पर, 9 3 27, 2, 6 और 2 कितने हो जाते हैं, 6 और 2 कितने हो जाएंगे। देखिए 9 3 27, 2, 6 और 2 8, और प्लस का 2 कर दे तो इसमें 8 और 9, ठीक है, सही हुआ हमारा। अब हमें 8 9 देखना तो है हमारा आया या नहीं आया। 8 9 आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पर 49 आ गया था लास्ट में। अब हम क्या करेंगे थर्ड में, 15 को किस प्रकार हम क्या बनाएं क्वेश्चन की जगह कि आपका 147, उससे देखिए 15 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करें आप एक बार, और ये देखिए यहाँ पर तो +1 किया है फिर प्लस का 2 किया है। अगर हम प्लस का क्या कर दें, 3 कर दें इसी में, तो क्या आता है, 15 3 45 और 3 48। अब जो ये 48 आया है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके +3 करें तो हमारा लास्ट का आंसर आना चाहिए, यही इसका मतलब है ना। चाहे डायरेक्ट आप ऑप्शन से 48 रख लीजिए, ठीक है। तो 48 हम किस प्रकार करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके +3, तो इस 48 को प्लस का 3 मल्टीप्लाई करके +3 ही ऐड करना है, तो इसमें कितना होगा, ये कितना कर सकते हैं, 24, 2 12 और 2 14, और प्लस का 3 करेंगे इसमें तो 147। किस ऑप्शन में, अब आपको ऑप्शन नहीं देखना 147 का, नीचे बॉक्स में देखना 147 है या नहीं है। तो आपका लास्ट में 147 दिख रहा है, तो मतलब आपने जो ये 48 रखा हुआ है वो आपका क्या है, सही है। यानी 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3 किया तो 48, तो 48 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दें तो आपका 147 आ गया। और ये 3 से मल्टीप्लाई प्लस क्यों किया है, देखो 3 से मल्टीप्लाई सब में समान है, लेकिन यहाँ जो ऐड किया है वो प्लस था 1 था तो +2 हो गया। तो इस सीक्वेंस से क्या कर सकते हैं, प्लस का 3।
अगर यहाँ +1 होता तो हम +1 ही करते, ना कि +3, ठीक है। ऐसा तरीका नहीं होता। तो इसमें हमने सीक्वेंस थी तो +3 किया तो 147 आपका आया। तो इसका आंसर आपका एक्चुअली में क्या है, बीच का पूछा था तो 48 इसका राइट आंसर है, ये वाला, ठीक है। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर बी आपका इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के आपके मिसिंग नंबर के। तो इसे आप 6 नंबर को नोट डाउन करें समझते हुए। कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आगे की बातें, क्वेश्चंस खत्म, क्वेश्चन तो आपके एंड हो गए। अब देखिए, जो मिसिंग नंबर जो टॉपिक था, सात से 8 क्लासों में हमने इसे क्या कर दिया, मिसिंग नंबर को समाप्त कर दिया, ठीक है, एंड कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसमें हमने 6 क्लासों में तो आपको क्या किया था, 6 जो क्लासें थी हमारी, इन 6 क्लासों में हमने अलग अलग करके आपको बेसिक कराया था, ठीक है। बेसिक पर आपकी चर्चा की। और जो दो क्लासें थी आपकी, क्लासें 2 बची हुई थी, उन क्लासों में सबसे पहले हमने मिक्स क्वेश्चंस बताए। और फिर क्या किया था, जो मिक्स ही थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने किया था। तो इसी प्रकार हमारा इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक का एंड हो गया। इसमें किसी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, किसी में आपको भेज सकते हैं, हम कोशिश करें आपको समझाने की उसे, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आने लायक होता है, ठीक है। तो और ये कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें जब आप करते हो, और इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको फेसबुक जो व्हाट्सएप में जो आते हैं बेतुक के क्वेश्चंस, उन्हें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको अपनी जो ऑथेंटिक बुक है उसमें से ही आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। आपके यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं पहले उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आपकी जो भी कोई भी आपके पास कैसी भी बुक हो, ठीक है, बुक सभी समान होती हैं, ठीक है, सभी ऑथर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसे लीजिए। और आप में उसमें से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपने बुक में से आपको तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको फेसबुक इंस्टा वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये आप अपनी बातें ध्यान रखें। वहाँ पर कोई भी कुछ भी आपको बनाकर लिख सकता है, वो कोई ऑथर नहीं होते, इसीलिए आपको यहाँ पर ऑथेंटिक बुक से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसमें आपके सभी फैकल्टीज़ के से क्वेश्चंस बनाए होते हैं, जिस फैकल्टी का आप बुक लेते हैं आपको पसंद आए, ठीक है। तो हमारा आज का समाप्त हुआ ये टॉपिक, ये भी आपको बता दिया। तो आपको बोल रहा था कि कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि उस टाइम आपसे होता नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ भी कोई ऐसा एक तरीका लगा देते हैं कि होता नहीं है वो क्वेश्चन। अगर आपका स्टार्टिंग वो क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले उसे आपने इसमें, जैसे आपका CHSL है, जो CHSL है उसमें आपको क्या मिलते हैं, 25 तो क्वेश्चन आते हैं, और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको 10 से 15 मिनट ही देना होता है, ठीक है। 10 से 15 मिनट देंगे तभी आपका एग्ज़ाम पूरा होता है। आप सभी को पता होगा, टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे, एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो उसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं, और उसमें आपका ये क्वेश्चन एक ऐसा है, एक तो आपका देखते ही आप कर देते हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएगा मिसिंग नंबर का, ठीक है। अगर आपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिनट लगाना है, 2 से 3 आपका हाईएस्ट मिनट लगाना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका 2 लगा दिया आपने, चलो ठीक है, 2 में नहीं आया वो क्वेश्चन का आंसर, फिर आपको वो क्वेश्चन उसी टाइम आपको छोड़ देना है। ये बात ध्यान रखें, उसी टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ें, और एक बार उस सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आते हैं और कम टाइम में हो रहे हैं। फिर क्या करें, उसे फिर थोड़ा आपका टाइम बचे तो उसे आप 1-2 मिनट फिर दे सकते हैं, और अगर फिर आपका नहीं हो तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़कर आपका पूरा एग्ज़ाम करें।
क्योंकि एक एग्ज क्वेश्चन के चक्कर में आप उन जो 75 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट के बचे हुए हैं उनको आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आपने 5 मिनट 4 मिनट बिता दिया, 10 मिनट बिता दिया, और आपके उसी 10 मिनट में आपके वहाँ पर 75 में से 15 क्वेश्चन हो रहे थे। जीके के तो 5 मिनट लगती है 25 क्वेश्चन होने में। तो देखिए 25, जब भी आपकी 5 मिनट बचती, तो इस एक क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। कभी कभार कुछ भी आपको हो सकता है, आपका नहीं कर सकते आप, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। करना तो है ही, 25 के 25 अटैम्प्ट करें, लेकिन 25 मान लो शुरू में तो आपको चलो नहीं हो रहा, छोड़ दिया हमने, थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आ रही हो, तो फिर अगर पूरा एग्ज़ाम हो जाए फिर आप उसे करके देंगे, टाइम बचे तो, ठीक है। नहीं बचे तो वो तो आपकी किस्मत है। तो यही बात आपको बतानी है, ध्यान रखनी है आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग में से। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जब तक अब हम नया टॉपिक किसी को स्टार्ट करेंगे वो तभी आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या था, मिसिंग नंबर का पूरी क्लास है, 5 से 7 क्लासें हमने, शायद इसमें 8 क्लासें हुए होंगी, वो हमने कंप्लीट करा दी। कुछ छोटी छोटी क्लासों में आपका बेसिक कंप्लीट, 2 क्लास है आपकी अच्छे क्वेश्चंस की भी हमने समझा दी आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।